हूँ तपेश जैन और आज शख्सियत कहें या व्यक्तित्व कहें तो निश्चित रूप से वाहिद शरीफ साहब हैं मेरे। बचपन से मैं इनको देखता आ रहा हूँ और बड़ा ही मुझे फ़ख्र की बात है कि आपने ऐसा काम किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास ही नहीं, भारत का कभी इतिहास जो होने वाला है या लिखा गया है उसमें आपका नाम है। सत्यजीत रे साहब हम सब जानते हैं। सदगति उनकी एक बड़ी फिल्म थी जिसको फिल्माया था छत्तीसगढ़ में, उसके आप आर्टिस्ट रहे, दूरदर्शन के एंकर रहे हैं। करीब 50 से 100 प्रोग्राम हम आप और कानून उसमें आपने एंकरिंग की है। नाटक की बात करें तो आइकॉन और लीजेंड हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय हबीब साहब भी, तनवीर साहब बैजनाथ पारा के निवासी थे और बैजनाथ पारा से भी बड़ा आपका संबंध है। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो खूबचंद बघेल जी को हम सब याद करते हैं, मनु नायक जी को याद करते हैं। आप सबके सानिध्य में जो शख्सियत रही है वाहिद शरीफ साहब मेरे साथ में है। बड़ा आज मुझे लगता है कि स्वर्णिम दिन है। मैं शुरुआत करता हूं उनके एक बड़े मशहूर डायलॉग से। तो क्या डायलॉग था वही साहब? वो एक रेडियो प्ले था नूर महल जी जी, जिसमें मुझे अकबर का रोल दिया था लाल राम कुमार सिंह साहब ने। कोई कर नहीं पा रहा था, डॉक्टर शर्मा थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़ा नशे में रहते थे। उन्होंने कहा यार तू कर, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं टेप रिकॉर्डर में ले जाके उनको बताता था मैं ऐसे करूं वैसे करूं ऐसे करूं। तो फिर एक पिच को उन्होंने पकड़ा, बोले ऐसा करो। तो वो एक डायलॉग है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो अकबर है अपनी मलिका को बताता है कि उनका लड़का कितना बिगड़ गया जी जी, है ना, उसका आप ध्यान नहीं देती। तो वो डायलॉग है, उसका मतलब यही है उर्दू के डायलॉग है लेकिन अच्छी लज्जत है, मज़ा आएगा आपको सुनने में। मलिका आलम, हम देख रहे हैं कि नौखेज शहजादे की नाफरमानियों ने हमें परेशानियों के गार में ढकेल दिया है। हमें इल्म नहीं था कि शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम किसी ईरानी कनीस की सुरूर बख्श आंखों में डूबकर शिकन गेसों की घटाओं में अपनी मोहब्बत का महल तामीर कर लेगा। और आप सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं, कहीं उसकी इनकार गुजारियों पर जलाल अकबरी की बिजलियां कहर बनकर टूट न पड़े। बहुत अच्छी बात है। लगता है कि विभू कुमार खरे को भी हम लोग याद करते हैं कि नाटक की बात करें और एम.के. रैना साहब को भी ऐसे लीजेंड व्यक्तित्व के साथ में रह कर आपने ट्रेनिंग ली और उनसे सीखा। थोड़ा सा इन शॉर्ट की किस तरीके से आप बता रहे थे कि आर.डी. तिवारी में स्कूल में एक वर्मा जी थे जिन्होंने शादी के बाद और शादी से पहले 4-5 ड्रामे लिखे उन्होंने और बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के मास्टर थे। उनका नाम है श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो बेसिक टीचिंग दी थिएटर की मैं तो भूल नहीं सकता उनको। आज भी वो हैं यहाँ, कभी मौका रहा तो आपको हम ले जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। क्या उसके बाद में एम.के. रैना साहब ने एक बताया आपने कि बहुत अच्छी बात बताई कि बिना योग के आप ड्रामा नहीं कर सकते। क्या शिविर हुआ था वो? देखिए क्या होता है कि स्टेज जो है रंग कर्म होता है। जब आप स्टेज में आते हैं तो पूरे रंग से भरना पड़ता है स्टेज को। तो आपका संवाद संप्रेषण मेन है, दर्शक तो सुनना चाहेगा। तो आवाज़, बॉडी लाइन, जब बॉडी लाइन आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, आपकी बॉडी है ना, उसमें लोच नहीं रहेगी तो आपके ड्रामे में एक अधूरापन खटकेगा। इसलिए अगर आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी में लोच आता है, आपके चेहरे में एक्सप्रेशन आता है। सिंहासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो हर तरफ से आपकी जो आपका शरीर है लोच पैदा कर देता है। और थिएटर में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है योग करने वालों को। अमरीश पुरी 1 घंटा 2 घंटा डेली योग करते थे, इसलिए आप देखिए अमरीश पुरी जैसा कोई कलाकार नहीं मिलेगा आपको। ये कब की बात होगी? रैना साहब कब आए थे और क्या कुछ ये दिसंबर में आया था इन्होंने, ये आए थे रैना साहब रविशंकर यूनिवर्सिटी और मध्य ईयर की बात ये दिसंबर 76 में आए थे रैना साहब। 76 की बात है, 76 में आए थे और ये मध्य प्रदेश कला परिषद और रविशंकर यूनिवर्सिटी के सानिध्य में रंग शिविर का आयोजन किया गया था। रविशंकर यूनिवर्सिटी में ही उसका शिविर चलता था और रैना साहब ने 1 महीने तक के मुसलसल शिविर लिया जिसमें 15 दिन तक तो योगा ही कराया था, रीडिंग और योगा, और बाद में उन्होंने रोल दिया। तो मुख्य एवं इंद्रजीत हीरो के लिए मुझे चुन लिया
तो मुझे भी लगा कि नहीं, उन्होंने कहा भी कि मैं मानता हूँ कि तुम काबिल हो, इसलिए मैं तुमको ये रोल दे रहा हूँ। पीठ पीछे कहा, सबके सामने नहीं कहा। बाद में कभी भोपाल में मेरे कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, कहा नहीं तुम एक अच्छे कलाकार हो, अच्छे वकील बनना, लेकिन सुन थिएटर ज़रूर करना करके आज भी उनकी दस्तखत किया हुआ मेरे पास उनका लेटर रखा हुआ है। तो थिएटर से लगाव था, है, अभी भी है। अगर तपेश बोलते हैं कोई रोल कर लो तो मैं कर लूँगा आज। क्या लगता है कि कितने सारे नाटक आपने किए? अंधा युग में देख रहा था कि नादिरा बब्बर ने साथ देखने के लिए आई भी थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे, क्या क्या नाटक किए आपने? अब देखिए, एक तो था दो मछुआरे जो मैंने माइम किया, वो रायपुर शहर का पहला प्रयोग था मुँह का अभिनय। उसके बाद किसी ने माइम नहीं किया। सड़क नाट्य भी किए हमने, और ड्रामे इतने किए कि जैसे उस वक्त तो एकांकी होते थे जब हम 67-68 की बात कर रहे हैं। तो बाद में फिर अंधा युग किया हमने, फिर बाहुबली किया हमने, जो दादाबाड़ी में भी हमने वो किया था। और क्या कहते हैं, ये मिर्ज़ा साहब के साथ तो मैंने बहुत सारे ड्रामे किए। बहुत अच्छा लगता है कि एक अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर कहा जाए कि एक वीडियो अभिनय के लिए एक वेब सीरीज अगर बात की जाए, आज तो वेब सीरीज कहते हैं कि उस समय में एक मिर्ज़ा साहब जो है, मिर्ज़ा मसूद यहाँ से आए थे, इराक से आए थे, एक कैमरा लेके आए आप, 80 की बात है, और पहला अगर वीडियो प्ले कोई होगा तो उन्होंने शूट किया। और वाहिद भाई उसके एक बड़े अंग थे, जलील रिजवी साहब जो है, जलील रिजवी साहब उसका डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ, जलील रिजवी साहब डायरेक्ट कर रहे थे, मसूद साहब उनके पास कैमरा लेके आए थे, और इसमें आपके चाचा सुरेंद्र जैन भी थे। तो एक छत्तीसगढ़ का इतिहास है, वो था, वो पहली वीडियो फिल्म वहीं बनी जी। और उसमें जलील रिजवी, मसूद, इन सब का सहयोग रहा उसमें, और अच्छी बन पड़ी थी वो, है ना। लेकिन आज वो, अब देखिए उस ज़माने में मीडिया ऐसा था नहीं, 1980 की बात है। हाँ, उस ज़माने में तो लोगों के पास फ़ोन ये सब, ये जब मोबाइल कुछ था ही नहीं, तो जो होता था अखबार ही से पता लगता था, है ना। जी जी, एक अखबार ऐसा मीडिया था जिससे पता लगता था कि आप क्या कर रहे हैं। तो अखबार वाले, उस वक्त पत्रकारिता बड़े अपने ऊंचे स्तर में थी, जो आज देखने को नहीं मिलती। क्योंकि आज जो पत्रकारिता में जो बैठे हैं, जो नाटक की समीक्षा करते हैं, उन्हें नाटक करना नहीं आता और समीक्षा करने बैठते हैं। तो क्या कीजिएगा, बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो स्तर था पत्रकारिता का, तो वो ख़त्म हो गया। तो अखबार में अब हो गया है कि हर कोई अपना टिकटॉक वीडियो, पता नहीं क्या क्या बना के हर कोई अपना पेश करते रहता है। तो देखने वाले कम है, करने वाले ज़्यादा हो गए हैं आजकल। ये बात सही है कि आजकल जो है देखने वाले कम है, करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पहले करने वाले कम थे और देखने वाले ज़्यादा थे, और उस समय करना भी बड़ा कठिन काम, बहुत मुश्किल काम होता था सर। और इस चक्कर में मैंने सिविल जज की नौकरी ज्वाइन ही नहीं की। बैंक में 1.5 साल सर्विस किया, छोड़ दिया, क्योंकि ट्रांसफ़र होते थे। मैं थिएटर करना चाहता था, तो थिएटर के चक्कर में मैं इनकम टैक्स की वकालत पहले से कर रहा था, तो उसी को सिलसिले को मैंने आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ थिएटर करता रहा। अगर मैं बैंक में होता तो शायद दंतेवाड़ा, सुकमा या कहीं भाटापारा पड़ा होता, और ये सब मैं कर नहीं पाता। तो अब तो थिएटर बिल्कुल ही बंद हो गया है। हाँ, रायपुर तो अब तो मुझे लगता है कि इतिहास की वस्तु हो गई है थिएटर। क्या कहेंगे अभी इस हालात पे? देखिए क्या हुआ है कि एक तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो गया है कि हर जगह ये जो छोटी छोटी फिल्में बनती है ना, एक कैमरा रख लिया लोगों ने, फिल्म बना दी, और भोंडे नाच रख दिए, तो ऐसी फिल्में ज़्यादा बन रही। एक भी इस तरह की पिक्चर मुश्किल से बनी होगी छत्तीसगढ़ी में, बाकी सब ऐसी पिक्चर बनती है। तो हो क्या रहा है कि लोग आते हैं, मेरे पास एक लड़का आ रहा है अभी, वो इंटरव्यू कर लेने आ रहा है मेरे पास, तो वो बोलता है मैं थिएटर करने का शौकीन हूँ। तो उतनी फम्बलिंग करता है वो कि वो बोल नहीं सकता वो थिएटर का शौक। मैंने बोला आप सलमान खान या फिल्मों को देख कर आए हो क्या थिएटर में? बोले हाँ। बोला फिर तुम चले जाओगे फिल्मों में? मैंने कहा उससे। तो थिएटर में गंभीर लोग नहीं आ रहे हैं। अब जो थे जलील रिजवी, मिर्ज़ा मसूद, मुबीन शम्स, मुझे भी गिन लीजिए आप, जी जी, है ना। तो हम लोग की उम्र हो गई, मैं 72 साल का हो गया, मुबीन शम्स 73 साल के हो गए, मिर्ज़ा साहब 76 साल के हो गए, जलील रिजवी 76 साल के हो गए, और जितने भी हैं, चमन लाल खेर तो दुनिया में ही नहीं रहे, वो सबसे अच्छे इंसान थे। बोधी चटर्जी अब करते नहीं, पहले समता नाट्य समिति में थे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं। अब जैसे योगेश नैयर भी थिएटर में दिखता नहीं, जबकि अच्छा कलाकार है वो, और आपके बहुत सारे कलाकार हैं जो अब थिएटर में नहीं आ रहे हैं।
इतनी वीडियो फिल्म बन रही, ये बन रही, वो बन रही, तो उसमें क्या हो रहा है कि स्तर गिर चुका है। तो थिएटर में अभी थोड़ा सा गंभीर होकर योग मिश्रा ने काम किया थोड़ा सा, और अभी उसने 2 ड्रामे पेश किए और बड़ा मज़ा आया। एक तो उसने सुक्कूबाई ड्रामा किया, पता नहीं वो आपने देखा नहीं देखा, बहुत अच्छा ड्रामा था। एक लड़के ने लड़की का रोल किया था। तो कुछ लोग कर रहे हैं काम, बाकी जिनको नाटक करना नहीं आता। हाँ, एक और है लड़का, वो NSD वाला है, हीरा दास मानिकपुरी कुछ है, वो करता है थोड़ा सा योग करने। बाकी थिएटर जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि थिएटर रायपुर में मृत प्राय हो चुका है। थिएटर का आनंद बहुत ही अलग था। मैंने तो हजारों नाटक देखे हैं। मेरे साथ में शहनवाज प्रधान अगर बात करूं मैं उनकी, तो मेरे पड़ोसी ही थे। इसके अलावा एक बड़ा नाम ओमी शर्मा, मुझे आज भी याद आता है। बम्बई में बड़े आर्टिस्ट हैं, साउथ की पिक्चरों में वो डबिंग आर्टिस्ट हो गए हैं। ओमी की अगर एक्टिंग की जाए और शहनवाज भाई की बात की जाए तो गजब की बात थी। ओमी शर्मा को भी मैं जानता हूँ, और शाहनवाज प्रधान को तो मैंने गोद खिलाया है जी। और उसको ड्रामे में पहली एंट्री हम ही ने दी, अंधा युग में, और बड़ा प्यारा लड़का था। उसके बाद तो वो बॉम्बे में काफ़ी सफल रहा। लैला क्या, एक अलीफ लैला सीरियल उसने काफ़ी काम किया, और अभी भी वो अच्छा करता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के डीशी घई हैं, डीशी डुग्गल हो गई हैं, वो सबसे ज़बरदस्त डबिंग आर्टिस्ट हैं। ये भापड़ी वाले, क्या नाम है उनका, थिएटर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको याद करेंगे अगर, तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी छत्तीसगढ़ का रायपुर, कभी मुझे लगता है कि ड्रामे के मामले पर बड़ा सिरमौर हुआ करता। हाँ भाई, जहाँ सत्यदेव दुबे पैदा हुए, जहाँ हबीब तनवीर पैदा हुए, जहाँ डॉक्टर शंकर शेष की लेखनी ने जादू किया, वो छत्तीसगढ़ में ही थे। बिलासपुर पोस्टिंग थी शंकर शेषी, उन्होंने बड़े बड़े ड्रामे लिखे यहाँ। तो ये जो धरती, इसने काफ़ी दिया। और नाचा में ऐसे ऐसे कलाकार दिए सर, परिपक्व, भरपूर, यानी जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ ड्रामे के मामले में, नाचे के मामले में बड़ा रिच रहा है। आप ड्रामा देख लीजिए, नाचा देख लीजिए, सब में एक संदेश है और एजुकेटिव है नाचा। ऐसा नहीं है कि आप फालतू फालतू देख के आ गए। लेकिन अभी जो हो रहा है, ये पता नहीं, ऐसे ऐसे डांस होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो स्तर जो गिर गया है, उससे बड़ा कोफ्त होती है और बड़ा रंज भी होता है कभी कभी। लेकिन ज़माने की रविश है, कहाँ जा रहा है ज़माना, कुछ कह नहीं सकते। क्या कहेंगे दिल की बात। मुझे लगता है कि आप शायर भी हैं, तो एक शायरी के साथ में अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब मैं शेरो शायर कोई याद आता था, डायलॉग याद आता हो आपको अपना कुछ फिर से? डायलॉग भी है। मैं तो दिलीप कुमार के बहुत डायलॉग बोलता था पहले है ना उसमें जी। वो एक है ना, कौन कमबख्त है कि जो जी, मैं तो पीता हूँ बस कि सांस ले सकूं। जी जी। तो वो ऐसे कुछ डायलॉग बोलते रहते थे हम लोग। जी बहुत अच्छी लगती है आप लोग से बात करके, और ऐसा लगता है कि कभी कभी याद कर लें। इस आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा कि इस तरीके के लोग हुए। और वाहिद शरीफ साहब की लंबी उम्र की दुआ करते हैं और स्वस्थ रहें जैसे वो अभी भी दिख रहे हैं। एक साथ में अच्छी बात बताऊं, नेचुरोपैथी भी उनके एक परिषद के उपाध्यक्ष हैं, और आज भी प्राकृतिक चिकित्सा का, और मुस्लिम होने के बाद में भी एक बड़ी बात है आप जो कहते हैं रात्रि भी नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि मांसाहार पे भी आपका बड़ा यह है कि मांसाहार को गलत मानते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए क्या होता है, मांसाहार सर्वाइवल के लिए खाना है। जब खाने के लिए कुछ ना, तो अपनी शुद्धा को शांत करने के लिए आप मांसाहार कर सकते हैं, क्योंकि कैनाइन 2 दांत हैं हमारे। तो जैसे बर्फ का एक वो है ना, जहाँ स्विट्जरलैंड नहीं, एक है वो जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ रेंडियर का मांस खाते हैं वो लोग। कुछ क्या खा, अरब में भी मांस इसलिए चला कि वहाँ अनाज पैदा नहीं होता था। भारत परिपूर्ण अनाज जखीरे से होता है ना। तो जब आपके पास दाल चावल रोटी सब्जी शहद सब रखा हुआ है और बकरा बंधा हुआ है, तो आपको बकरा मारने की इजाज़त तो कुरान भी नहीं देता है भाई जी। मतलब जिसके जितने ज़्यादा शौकीन मुसलमान गोश्त के हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि उनका कुरान कहता है कि गोश्त सर्वाइवल के लिए खाना है, जीने के लिए खाना, मौज मस्ती के लिए। अभी तो पूरा हिंदुस्तान मौज मस्ती के लिए खाता है। जहाँ जाइए वहाँ आपको मांसाहार मिल जाएगा। गुपचुप के ठेले बिरयानी के ठेलों में बदल चुके हैं। तो मांसाहार बेसिकली गलत है और बहुत नुकसान पहुंचाता है आपको। बीमारी का घर है अगर आप उसको खाते हैं तो।
फल फ्रूट साग सब्जी खाएं। और मैं 72 साल का हो गया, मैं कई दिन से गोली नहीं खाता, कभी नहीं खाता। और 24 घंटे में रात्रि सौगंध वाला हूँ, अभी 6:30-7 बजे मैं भोजन हो जाएगा मेरा। और लौकी और सब्जी उखड़ू बैठ के खाता हूँ, 2.5 चपाती 24 घंटे में खाता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आपका जीवन इसी तरीके से रहे। शाकाहार निश्चित रूप से एक बड़ा आहार है। मांसाहार जब था जब आपके पास में साधन नहीं थे और आपके पेट की भूख को शांत करना था, आदि मानव की बात थी। तो अब शाकाहार बनिए। आपने बहुत समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।